तो परमात्मा को प्रसन्न करना सबसे आसान है। उसके लिए जीते रहो बस। कैसे जीते उसको मतलब नहीं है, उसके लिए जीना इम्पोर्टेंट। क्या ध्यान करते हो, क्या साधना करते हो, क्या नाम जपते हो, क्या सत्संग करते हो, ये भी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए एक ही चीज इम्पोर्टेंट है कि आप उसके लिए जी रहे हो बस। वो अंतर्यामी देखता रहता है और वो निश्चित कृपा करता है बस। क्या समझ आया आपको, नहीं आया, अनुभव हुआ नहीं हुआ, वो मायने रखता ही नहीं है वहां पे, क्योंकि वो दयालु है, वो कृपालु है। यस, बात खत्म। चलूं मैं? शॉर्ट्स का जमाना है भाई। हाँ? तो देखो वेदों का ऋषि प्रार्थना कैसे करता था। कि हे भगवान, आप अगर भक्त होते और मैं अगर भगवान होता। हे भगवान, आप अगर भक्त होते और मैं अगर भगवान होता तो मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता। हाँ, ये बेस्ट प्रार्थना है, इसको किया करो। सीधा सीधा स्ट्रेट है, सीधा चैलेंज हो गया ना। कि प्रभु, आप अगर भक्त होते और अगर मैं भगवान होता तो मैं मिलने में एक क्षण की भी देरी नहीं करता प्रभु। मैं तत्क्षण कृपा करता प्रभु। आप मेरी पीड़ा समझो। आप समझो ना, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। मैं नहीं जानता कि तुम हो कि मैं हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस ये मेरा प्रेम निवेदन है, ये मेरा भाव है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तत्क्षण कृपा करता, तत्क्षण दया करता और अपने ही आप में आपको मैं शामिल कर लेता, समा लेता। मैं आपसे साधना नहीं करवाता प्रभु, मैं आपसे नाम जप तप ध्यान नहीं करवाता प्रभु। बस उसी पल आपको अपने में समाहित कर लेता। हे प्रभु, तुम अगर मैं होते और मैं अगर तुम होता तो ये मैं और तुम की दूरियां मैं मिटा देता प्रभु, मैं मिटा देता। यस।
बस मैं ये जानता हूं कि मेरे धैर्य से बड़ी तेरी कृपा है। जो तू करता ही है। तू दयालु है, तू कृपालु है। मैं जानता हूं कि मेरे सही और मेरे गलत से बड़ी तेरी कृपा है। मेरे पाप और मेरे पुण्य से बड़ी तेरी दया है। मैं जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं। तू दया ही कर सकता है, क्षमा ही कर सकता है, कृपा ही कर सकता है। बस देर न कर, बस देर न कर। अब सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। असहनीय है ये पीड़ा तुझसे दूर रहने की। अब सहा नहीं जाता। बस तू कृपा कर, तू दया कर। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू भगवान है। और तू भगवान होके भी ये नहीं कर सकता। तो मुझे अपनी जगह आने दे, तू मेरी जगह आ। मैं बताता हूं तुझे कैसे करना है। हे प्रभु, तुम मेरी जगह रह के भी तुम मुझे देखो ना। हे नारायण, तुम मेरी जगह रह के भी मुझे देखो ना। तुम्हें पता है मेरी सीमाओं का? क्या तुम्हें पता है? मैं जान जान के भी तुमको जान नहीं पाता। अनुभव कर कर के भी तुम्हारा अनुभव नहीं कर पाता। मैं रो रो के भी थक जाता हूं। हर बार लगता है कि कुछ कर लूंगा और कुछ नहीं कर पाता हूं। हे भगवन, हे सदा शिव,
कभी मेरी जगह भी रह के देखना कि मैं सीमित हूं, मेरी बुद्धि सीमित है, मेरा शरीर सीमित है, मैं तुझसे बातें भी सीमित होके कर रहा हूं। देख देख मेरी ओर, कभी मेरी जगह रह के देख तो ले। मैं भी तेरा अपना हूं, प्रहलाद की तरह, नारद की तरह, हनुमान की तरह, नंदी की तरह, शबरी की तरह, भरत की तरह। मैं भी तो तेरा हूं। बस जी रहा हूं तेरे लिए, पता नहीं किस भरोसे से। संदेह मुझ में नहीं उठता है, एक अदृश्य भरोसा बना ही रहता है। और तू जानता है, तू जानता है। हे प्रभु, तुम मैं होते और मैं तुम होता, तो इसी क्षण मैं तुमको गले से लगा लेता प्रभु, इसी क्षण। मैं एक क्षण की देरी नहीं करता, सच कहता हूं नहीं करता। और प्रभु, कभी भी ऐसा दिन न आए कि तू मेरी जगह रहे। तू नहीं सह पाएगा, तू नहीं सह पाएगा मेरी जिंदगी को, मेरी पीड़ाओं को, मेरी सीमाओं को। तुझे आदत है असीम में रहने की, आनंद में, प्रेम में रहने की। तू नहीं सह पाएगा। मैं चाहता तो नहीं हूं तू मेरी जगह आ, बस एक क्षण के लिए आके देख ले, एक क्षण के लिए। पता नहीं कितने गुरु, कितने सत्संग,
कितने ध्यान। तू मेरे बस के बाहर है भगवान। हे नारायण, क्या वो सारी कहानियां झूठी हैं तेरी? क्या तू केवल नाम का कृपालु है, दयालु है? मैं जरा सी भी शिकायत तेरे से नहीं करना चाहता, बट तू मजबूर कर रहा है। और कब तक ये सब, और कब तक? ये शरीर, इसके रिश्ते नाते, ये ये कब तक? बस मैं एक तेरे प्रेम के सहारे हूं। तेरे प्रेम के सहारे ही बस जीवित हूं। और मैं दिलो जान से तेरे को चाहता हूं। बेतहाशा मोहब्बत है तुझसे। और मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, कुछ भी नहीं आता। बस मेरा प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। अनंत बार तुझे प्रणाम है। बस प्रणाम है।
ओके, सभी को प्रेम प्रणाम। लाइट्स बंद कर